फैज़ुल उलूम इस्लामिया इस्लाम नगर गोटिया, इनकी मोहब्बतें और दिगर असातिज़ा इकराम मुहिब्ब गिरामी पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब मिसबाही, वहीं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसहाक मंजरी साहिब क़िबला और जमी असातिज़ा की मेहनत व काबिश का नतीजा और उनका सिला आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। मौलाना साबिर साहिब क़िबला जो पहले इसी मदरसे की खिदमत करते थे, लेकिन इस वक्त खटीमा की सरजमीन पर काम अंजाम दे रहे हैं, वो भी इतनी दूर से चल कर के आए हैं। सिर्फ आपकी मोहब्बतों में आपसे मोहब्बत करते हैं और आप उनसे मोहब्बत करते हैं, जब भी वो आपके दयार में पहुँचे। और यहाँ बहुत हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, बस यही कह सकता हूँ कि किस किस का नाम लूँ, मैं किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ़ताब है। ये महफिल बड़ी अजीम महफिल है और इसका नाम रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद किए रखा गया है। उसी निस्बत से इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं चंद बातें आप तक पेश करूँगा। चूँकि जब मैं आया था तो लोगों की तादाद बहुत कम थी। मुझे उड़ीसा के वो जलसे याद आ जाते हैं कि वहाँ पर यही हाल होता है, लेकिन यहाँ तकरीर सुनने के बाद में वो हाल हुआ जो वहाँ नात सुनने के बाद होता है। यानी उड़ीसा की ज़मीन पर ख़तीबों को जो रखा जाता है वो यूँ समझ लीजिए एक इंटरवेल के तौर पे रखा जाता है। जब 10-12 शायर होते हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ख़तीब का ऐलान होता है और जैसे ही मिंबर पे ख़तीब आया तुरंत लोग अपने अपने जो स्टॉल लगे होते हैं चाय के पकौड़ियों के, उस पर जाकर के अपने नाश्ता पानी करना शुरू कर देते हैं। जो भी आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तकरीर करना हुई, तकरीर करने वाले ने तकरीर करी, फिर नातिया दौर शुरू होता है, फिर लोग आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन यह आला हज़रत की नगरी है, आला हज़रत की कुर्ब जवार में रहने बसने वाले हैं। यहाँ जहाँ नात ख़ानी को पसंद करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तकरीर को पसंद करते हैं। चूँकि नात से जहाँ दिल में सुरूर और मोहब्बतें पैदा होती हैं, वहीं तकरीरों से यकीनन हमारे घरों के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, उन बिगड़ते हुए हालात पर जब रोशनी डाली जाती है तो यकीनन उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और हमारे इस्लामी भाइयों के अंदर एक सुधार पैदा होता है, हमारी कौम के लोगों के अंदर एक बेहतरी नज़र आती है। अल्लाह हम सबको नसीहत भरी बात सुनने और सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी देकर के दुनिया में भेजा तो उसने भेजा किस लिए? कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मज़दहुल करीम इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने जिन और इंसान के गिरोह को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी हमारा पैदा करने का मकसद ये है कि हम अपने रब की इताअत करें, अपने रब की बंदगी करें, अपने रब की बारगाह में क़याम करें, अपने रब का जिक्र करें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा अपने रब को याद करते हुए गुजरना चाहिए। और साथ ही साथ हमें उस नबी वरहक, नबी हाशमी, इमामुल अंबिया, राहत क़ल्ब सीना, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और सरकार की सुन्नतें और सरकार की सीरत पर, सरकार के कौल व फ़ेल पर अमल करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इसी में हमारे लिए कामयाबी है और इसी में हमारे लिए दोनों जहान की भलाई है। दुनिया कब्र व आखिरत में अगर इज्जतें चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, आखिरत के अंदर नजात चाहते हैं, हश्र की सख्ती, हश्र की गर्मी और वहाँ की जो है परेशानियों से, तकलीफ़ों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमान बन के अपनी ज़िंदगी गुजारे। ईमान वाले कहलाते हैं तो ईमान वाले बनकर के अपनी ज़िंदगी गुजारें। नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं तो हमें चाहिए ये कि हम जब मुसलमान हैं तो मुसलमानों का किरदार कैसा होता है, मुसलमानों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का अखलाक कैसा होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस है। मेरे रसूल का पैगाम क्या है कि मुसलमान की पहचान ये है कि जब मुसलमान है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके हाथ से, उसकी ज़बान से अल्लाह अकबर किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी के दिल को दुख जो है तकलीफ़ नहीं पहुँचना चाहिए, किसी के दिल को ईज़ा नहीं पहुँचना चाहिए। बल्कि मुझे एक हदीस याद आती है इब्न माजा शरीफ की। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्योंकि दौर बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है, नए नित फितने हमारे और आपकी निगाहों के सामने उठते नजर आ रहे हैं। कौम मुस्लिम खुद परेशान है,
कलमा पढ़ने वाले खुद परेशान हैं कि किसकी माने किसकी ना माने। इन्हीं उलझनों में ज़िंदगी गुजर रही है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे फितने उठ रहे हैं और इन्हीं फितनों के ताल्लुक़ से मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब फितने बहुत ज़ोर शोर से उभरेंगे, बहुत ज़ोर से फितने उभरेंगे और हर फितना उठाने वाला अपने आप को जन्नती कहेगा, अपने आप को हक पर कहेगा। उस वक्त सहाबा ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। आखिरकार ऐसे बिगड़े माहौल में, ऐसे फितनावर माहौल में हक पर कौन होगा? तो मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर मुकम्मल तौर से अमल करेगा वही फितना, वही लोग हक पर होंगे और वही लोग नजात पाएंगे और वही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अब हमें और अब आपको अपना जायज़ा लेना है कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है। आप हजरात इधर तवज्जो ना दें, मेरी बात की तरफ तवज्जो दें ताकि मैं अपनी बात आपके जहनों तक पहुंचा सकूं। अगर आप इधर उधर देखते रहोगे तो मेरा जहन भी भटकेगा और मैं भी अपनी बात से कहीं इधर से उधर ना हो जाऊं। इसलिए आपकी तवज्जो ज़रूरी है। जो काम करने वाले हैं उन्हें करने दीजिए, बल्कि ना करें इस वक्त तो ज्यादा बेहतर है। आप फूल डालने आए हो, फूल डालना, लेकिन जब प्रोग्राम हो जाए, बच्चे मदरसे में जाएं, तो उसके बाद में आप चाहे हार का, फूलों का हार डालें, चाहे नोटों का हार डालें। बड़े खुशनसीब हैं इन बच्चों के माँ बाप, इन बच्चों के गार्जियन के जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम, असली तालीम से दूर रख के इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने बच्चों के सीनों में पैवस्त कराया, अपने बच्चों के दिलों में कुरान अजीम को महफूज कराने के लिए अल्लाह अकबर मदरसा फैजुल उलूम के अंदर दाखिला कराया। और ये असातिज़ाए इकराम की मेहनत व काबिश का नतीजा है कि 6 तलबा इस मदरसे से जो है हिफ्ज़ कुरान करके फारिग हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुरान अजीम वो अजीम किताब है, वो बबरकत किताब है अज़ीज़ान गिरामी, जिसके एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 नेकियां अता फरमाता है और 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। गोया के अलिफ लाम मीम अगर हम पढ़े तो ये एक हर्फ नहीं बल्कि 3 हर्फ हैं अज़ीज़ान गिरामी। तो आपने एक मर्तबा अगर अलिफ लाम मीम कहा तो परवरदिगार आलम जल्ल मज़दहुल करीम इस पढ़ने वाले को 30 नेकियां अता फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वो अजीम किताब है। दुनिया के अंदर किताबें बहुत पाई जाती हैं, लेकिन तमाम किताबें आप पढ़ो, एक मर्तबा पढ़ोगे, 2 मर्तबा पढ़ोगे, 3 मर्तबा पढ़ोगे, 4 मर्तबा पढ़ोगे, 5 मर्तबा पढ़ोगे, लेकिन जब 5 से ज्यादा मर्तबा पढ़ने की आप कोशिश करोगे तो आपका दिल उकता जाएगा। आप उस किताब को हाथ नहीं लगाओगे बल्कि उस किताब को ताक की जीनत बना दोगे या किसी कबाड़ खाने वाले के पास में उसके हवाले चंद सिक्कों पे, चंद टुकड़ों पर आप बेच दोगे, फरोख्त कर दोगे। अल्लाह अकबर। लेकिन कुरान अजीम के अंदर अल्लाह ने वो मिठास रखी है, वो लज्जत रखी है कि कुरान अजीम को पढ़ने वाला एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों मर्तबा भी जब जब पढ़ने बैठता है तो हर मर्तबा कुरान अजीम पढ़ने का मजा उसको जुदा नजर आता है, उसकी लज्जतें अलहदा नजर आती हैं, उसके अंदर मिठास अलग नजर आती है। अजीज़ान गिरामी, बड़े खुशनसीब हैं इनके वालिदैन कि इनके गार्जियन ने अल्लाह अकबर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। अल्लाह अकबर। दुनियादार, दुनिया से रग़बत रखने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया के रंगो रोगन में अपने आप को फना करने वाले, खो जाने वाले, अगरचे आज के दौर में, दौरे हाजिर में उलमा की इज्जत ना करते हो, अपने तनकीदी कलिमात से उनके दिलों को ईज़ा पहुंचाते हो, अपने तनकीदी जुमलों से अगरचे हुफ़्फ़ाज़ इकराम की तौहीन करते हो, लेकिन कल क़यामत के दिन देखेंगे अल्लाह अकबर इनका जलवा उनकी निगाहों के सामने होगा। इन उलमा की शान व अज़मत जब मैदान क़यामत में लोगों के निगाहों के सामने होगी तो वहां काफी अफसोस बोलेंगे, काश जमीन के पर्दे पर हमने अपने बच्चे को डॉक्टर की जगह अगर हाफिज कुरान बनाया होता, अगर जमीन के पर्दे पर रहकर हमने अपने बच्चे को इंजीनियर, IPS, IAS बनाने की जगह अगर हमने बच्चे को एक आलिम दीन बनाया होता तो आज जो इज्जत इस हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह की जानिब से दी जा रही है, जो शान और इज्जत अल्लाह की बारगाह से इस हाफिज
कुरान और आलिम दीन के वालिदैन को अता की जा रही है। आज हमें भी वो इज्जत के तमगे दिए जाते, आज हमें भी वो इज्जत के जो है बुलंदियों पर हमें भी जो है फाइज किया जाता। ये मेरे कौम के लोगों, ये मेरे समाज के लोगों, हमें सोचने की हमें जरूरत है, हमें जरूरत है पढ़ने की। अल्लाह अकबर। आप असली तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, असली तालीम की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को असली तालीम से अलहदा रखो, आपके बच्चे डॉक्टर ना बने, मैं ये नहीं कहता, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, मैं ये नहीं कहता, आपके बच्चे IAS IPS ना बने, मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन मेरे प्यारे, जहां आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, वही डॉक्टर बनाने से पहले पहले अपने बच्चे को दीनदार बनाइए, नबी का गुलाम बनाइए, नबी का सच्चा आशिक बनाइए, कुरान पढ़ने वाला कुरान समझने वाला बनाइए, हदीस पढ़ने वाला हदीस को समझने वाला बनाइए, ताकि जब आपका बच्चा दीन सीख के इल्म दीन हासिल करके अगर इक्तदार की कुर्सी पर बैठेगा, अगर डॉक्टर की कुर्सी पर बैठेगा, अगर इंजीनियर की कुर्सी पर बैठेगा, अगर IPS IAS की कुर्सी पर बैठेगा, अगर जज की कुर्सी पर बैठेगा, अगर वकालत की कुर्सी पर आपका बच्चा दीनदार बन करके बैठेगा, तो यकीन जानिए आपका वो बच्चा कभी किसी के हक में गलत फैसला नहीं करेगा। अगर उसको साइन की जरूरत पड़ेगी, जो दौरे हाजिर में चल रहा है मामला, कि अगर इक्तदार मिल जाता है तो साइन करने के लिए लोगों से रिश्वत लेते हैं, कुर्सी के नीचे से पैसा लिया जाता है, अल्लाह अकबर, और उस रिश्वत के पैसे से बड़ी बड़ी कोठियां बना करके समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ए मेरे कौम के लोगों, ये पैसा तुमने दुनिया के अंदर तो कमा लिया है, जमा कर लिया है, लेकिन क्या इस पैसे के जरिए तुम आखिरत की इज्जत खरीद सकते हो? तुम आखिरत की जन्नत ले सकते हो? तुम आखिरत का मकाम ले सकते हो? आखिरत के अंदर सुकून ले सकते हो? कसम खुदा की, दुनिया की दौलत से दुनिया के अंदर जो है मकान और बैंक बैलेंस तो तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन इस हराम की कमाई से आखिरत में तुम्हें सुकून और मैसर और नजात नहीं मिल सकती। क़यामत के दिन नजात उसी